मन्नत तो ऐसे बोलते गए कि सब सच होता है, ऐसे वैसे कहकर, तो हम भी बोले कि एक बार जाकर तो फिर देखते हैं कहकर हम भी आए। ये जो मिट्टी लगाए हैं, ये पकड़ा हुए हैं, ये मिट्टी जो है पूरे शरीर में लगाना है और इस मिट्टी से लगाने से शरीर का जो रोग है वह दूर हो जाते हैं कहीं पर। और आपको क्या परेशानी है? किडनी की परेशानी है भैया, किडनी खराब हो गए मेरे। भैया की किडनी खराब हो गई है। भगवान से दुआ करते हैं कि उनका किडनी जो कुछ भी है वो रिकवर हो जाए। हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं नए ब्लॉग नए वीडियो में और हम आज जाने वाले हैं किशनपुर। वैसे तो किशनपुर किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि वहाँ भगवान शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ है जो कि काफ़ी चमत्कारी है। यहाँ से लोग दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और भगवान के दर्शन करके जा रहे हैं। इसका हमने एक वीडियो 3 वीक पहले बनाया था, उसमें आपका काफ़ी सारा प्यार रहा, सपोर्ट रहा, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। हम आज आपको किशनपुर जाके दिखाने वाले हैं कि आखिरकार 3 वीक पहले हमने वीडियो अपलोड किया था और अभी की स्थिति कैसी है, वहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं सुधरी और वहाँ की क्या क्या डेवलपमेंट हुई। इन सारी चीज़ों को आपके इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं किशनपुर की ओर और आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम खड़े हैं पिथौरा पे और देख सकते हैं पिथौरा का ओवरब्रिज। अगर आप रायपुर साइड से आते हैं तो इसी रास्ते से ओवरब्रिज के नीचे से ही आपको किशनपुर के लिए आगे बढ़ना होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे बढ़ते हैं इस टाइप के कुछ नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने वीडियो को फास्ट कर लिया है ताकि हम जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच सकें। आप पहुँचे हैं दोस्तों किशनपुर का मेन गेट यानी कि वेलकम गेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत किशनपुर। चलिए हम इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं किशनपुर और जैसे ही हम किशनपुर पहुंचे यहाँ पे हमको सबसे पहले एक बदलाव देखने को मिला, जो कि हम 3 वीक पहले यानी कि 3 हफ्ते पहले यहाँ घूमने के लिए आए थे। तो इसी जगह से हम अपना पहला फुटेज आपको दिखाना स्टार्ट किए थे और उस फुटेज में आपने देखा होगा कि इस जगह पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ करता था और ठेले दुकानें वगैरह लगा हुआ करते थे, जो कि अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस जगह के जितने भी ठेले वगैरह थे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। वजह यह है दोस्तों ये क्योंकि ये मेन रोड होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे लोग आते ही जाते बहुत थे। यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी लग जाता था, जिस वजह से यहाँ के जो ठेले हैं दुकानें हैं उनको उस जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए उस जगह पे जाते हैं और वहाँ पे और आपको क्या क्या चीज़ें बदलाव देखने को मिलेगा, सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आगे बढ़ते गया और यहाँ पे जिस जगह पे अभी ठेले वगैरह लगे हुए हैं दोस्तों, इस जगह पे पहले पार्किंग हुआ करता था, जो कि अभी ठेले और होटल वगैरह लगे हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे दोस्तों, हमको काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदला हुआ नज़र आ रहा था। और इसी बीच में एक चीज़ और आपको बदला हुआ नज़र आएगा। पहले जब 3 वीक पहले आए थे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का हैंडपम्प वगैरह नहीं लगा था, जो कि अब लग गया है, जो कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो चुकी है। ये आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ जो लाइनें लगी हुई हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार यहाँ आके लोगों को क्या क्या चीज़ें बेनिफिट हो रही हैं और लोगों का क्या क्या दुख कष्ट मिट रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े, यहाँ पे कुछ इस टाइप के जो गेट हैं, जो कि मेन गेट जो कि शिवलिंग के नज़दीक जाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं महुआ पेड़ लगा हुआ है, उसी के नज़दीक शिवलिंग है। इसी रास्ते से ही दोस्तों आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। और यहाँ पे जो भाई साहब हैं, जो समिति के भाई साहब हैं, वो यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनका अहम यहाँ पे योगदान मिल रहा है। तो इसी रास्ते से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो भाई साहब हैं वो हेलो गाइस बोल रहे हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और फाइनली आपको दिखाते हैं। श्रद्धालु अपना श्रद्धा विश्वास को लेके आगे शिवलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ एक बहन जी हैं और भाई साहब हैं जो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे थोड़ी सी बातें करते हैं और ये किस वजह से यहाँ आने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। बहन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आई हैं? हम लोग नौरंगपुर से आए हैं। और नौरंगपुर लगभग यहाँ से कितना दूर है? लगभग 300 किलोमीटर। जो श्रद्धालु आए हैं 300 किलोमीटर कंप्लीट करके आए हैं और मैं चाहूँगा कि इनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। यहाँ आपके आने की वजह क्या है? आप यहाँ किस वजह से यहाँ आए हैं? सब लोग आते गए तो मन्नत तो ऐसे बोलते गए कि सब सच होता है, ऐसे वैसे कहकर, तो हम भी बोले कि एक बार जाकर तो फिर देखते हैं कहकर हम भी आए। बहन का कहना है कि लोग जो यूट्यूब ने इन्होंने देखा और यूट्यूब से पता चला कि यहाँ पे जो आते हैं श्रद्धालु उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसी आशा को लेके यहाँ आए हैं और साथ ही साथ यहाँ दर्शन कर लेके भी आए हैं। तो मैं बहन से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।
दोस्तों हम आ पहुँचे हैं शिवलिंग के काफ़ी नज़दीक। यहाँ पे आप महुआ का पेड़ जो कि एक झंडा लगा हुआ है वहीं पे शिवलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि हम 3 वीक पहले जब आए थे तो यहाँ पे किसी टाइप का बैरिकेड्स यानी कि किसी टाइप के श्रद्धालुओं की प्रोटेक्शन के लिए इस टाइप के जो लकड़ी का बना गया है इस टाइप का नहीं बनाया गया था। और मैं आपको थोड़ी सी इधर दिखाने की कोशिश करूँ तो इस साइड जो है दोस्तों जाली लगा हुआ है जो कि यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सुचारू रूप से यहाँ जो श्रद्धालु हैं आके दर्शन करने के लिए इन सारी सुविधाओं को यहाँ पे किया गया है। और मैं यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि इस जगह पे अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा सब्र करें और भगवान जी का दर्शन करके आराम से जाएं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इसके जस्ट नीचे में जो है दोस्तों मिट्टी लेते हैं जो कि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ की मिट्टी को लेके जिस जगह पे दुख है पीड़ा है उस जगह पे लगाने से दोस्तों जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाता है यानी कि जो कष्ट है वो मिट जाता है। मैं आपको सबसे पहले और बता दूं कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दवाई या तो कोई वैद्य या तो कोई बैगा ऐसा टाइप का कोई भी कुछ भी नहीं है। जो भगवान की आस्था लेके आता है यहाँ उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। इसी बीच में एक अंकल जी जुड़ गए हैं, चलिए हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? मैं पलारी बलौदा बाजार से आया हूँ और यहाँ भगवान शंकर जी का जो यहाँ मूर्ति निकला है उस महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर के जो मिट्टी होते हैं उसको लगाने से शरीर का जहाँ पर दर्द है दुख है वह दूर हो जाते हैं। इसी आशा से जितना भक्तगण जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं अपने मनोकामना को सिद्ध कर रहे हैं और अपना जो दुख है उसको वहाँ दुख कष्ट है उसे भगवान शंकर जी से मांग रहे हैं कि हमारा कष्ट जो है वो दूर हो जाए। ऐसे दर्शन करने के लिए सब भक्तगण जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत से लोग आए हैं। और अंकल जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप हाथ पे कुछ मिट्टी पकड़े हैं, ये किस लिए पकड़े हैं? और माथे पे भी मिट्टी लगाए हैं, आखिरकार ये क्यों लगाए हैं बताएं? ये जो मिट्टी लगाए हैं ये पकड़ा हुए हैं, ये मिट्टी जो है पूरे शरीर में लगाना है और इस मिट्टी से लगाने से शरीर का जो रोग है वह दूर हो जाते हैं। कहीं पर दर्द है सिर में हो या आँख में हो या पैर में भी हो कहीं पर भी हो, ये मिट्टी से लगाने से ये जो शरीर का जो दर्द है वह दूर हो जाते हैं। इसी वजह से सब यहाँ मिट्टी ही लेने के लिए यहाँ श्रद्धालु लोग ताहिर हो रहे आ रहे हैं। चलिए अंकल, धन्यवाद। चलिए इनसे विदा लेते हैं। अंकल जी इसके लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों हम शिवलिंग के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि आखिरकार यहाँ पे शिवलिंग के प्रति लोगों की कितनी आस्था है और कितनी विश्वास है। शिवलिंग छोटी होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको शिवलिंग की दर्शन कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों शिवलिंग का दर्शन हो गया है। जैसे ही दर्शन करके नीचे की ओर लौटे दोस्तों इस टाइप के नारियल का ढेर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि श्रद्धालु इसको चढ़ाए हुए हैं भगवान की श्री चरणों पे। यहाँ पे नारियल का ढेर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस जगह पे दोस्तों नारियल का सिर्फ प्रसाद बना के वितरण किया जाता है और न ही इसको किसी भी प्रकार की बेची जाती है। जैसे कि अंकल ने बताया दोस्तों आपके किसी भी जगह पे दुख है दर्द है पीड़ा है, यहाँ की मिट्टी को लगाने से उसके दुख दर्द पीड़ा जो है कम हो जाते हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। और इसी आस्था को लेके यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं यहाँ से मिट्टी को उठा के ले जा रहे हैं और अंकल जो है मिट्टी को देने का काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे ही आगे की ओर आए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नारियल छीला जा रहा है प्रसाद के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नारियल को कुछ इस तरीके से फोड़ा जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पे सेवा देना चाहते हैं तो आके अपना निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है और आगे की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते गए दोस्तों यहाँ पे ताल का पेड़ जो आपको है देखने को मिलेगा और यहीं से आप एग्जिट ले सकते हैं यानी कि बाहर की ओर निकल सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप के तार की जाली भी लगी हुई है, लेकिन दोस्तों आपको निकलना है यहाँ पे जो आपको ताल का वृक्ष है यहाँ पे खड़े हुए हैं इसी से ही निकलना है। दोस्तों जैसा कि अभी शाम का टाइम है और लगभग करीबन अभी 5 बज चुके हैं
और इसी बीच में हम जैसे घर की ओर बढ़ रहे थे, इसी बीच में ये हमारे एक फैमिली मिली जो कि यहाँ पे अंकल आंटी और यहाँ पे एक भाई साहब हैं और यहाँ से छोटे से भी भाई साहब हैं जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भैया जी, आप हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। ये बताइए भैया, आप कहाँ से आए हैं? दुर्ग से। भैया दुर्ग से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। आप इस जगह के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? गाड़ी वाले के जरिए जानकारी मिली अपने को। भैया बता पा रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी वाले के थ्रू से इनको जानकारी मिली है। आप इस जगह पे आए हैं तो आपको क्या लगता है, ये आस्था है, विश्वास है या अंधविश्वास है? अब एक विश्वास के हिसाब से आए हैं। अभी तक तो सुने थे कि यहाँ आने के बाद कई लोग ठीक हो रहे हैं। वही हिसाब से हमारा भाई किडनी पेशेंट है, बहुत तकलीफ़ में रहता है हमेशा, तो एक ठीक हो जाए यही विश्वास से आए हैं हम लोग। जी जी, जैसा कि भैया बता पा रहे हैं, इनके जो भाई साहब हैं वो किडनी का इनको प्रॉब्लम है और ये भाई साहब हैं, इनसे तो बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर भी भैया आप अपना नाम बताइए। रमेश पटेल। और आपको क्या परेशानी है? किडनी के परेशानी है भैया, किडनी खराब हो गए मेरे। भैया की किडनी ख़राब हो गई है। भगवान से दुआ करते हैं कि उनका किडनी जो कुछ भी है वो रिकवर हो जाए। और भैया लोग को थोड़ा लेट हो रहा है, इसी वजह से ज़्यादा बातें नहीं करते। चलिए भैया से विदा लेते हैं। धन्यवाद भैया। ठीक भैया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस टाइप के लकड़ी के बने हुए हैं और यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इस वजह से यहाँ पे जो समिति के जो सदस्य हैं, यहाँ के जो समिति हैं, उन्होंने इस टाइप की व्यवस्था करने की कोशिश की है। उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोग इतना अपनी आस्था और विश्वास का प्रतीक बने हुए शिवलिंग पे अपना यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और लोगों को इस टाइप की आस्था का केंद्र बना हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी टाइप के और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।